आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक न्यूज में आपका स्वागत। मैं महमूद खान, आप देख रहे हैं परभनी आज तक न्यूज। परभनी जिले में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए कल से 3 दिनों तक 7 घंटों की दी गई छूट। जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जारी किए आदेश। परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने आदेश द्वारा 10 मई से 12 मई तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिले के सभी किराना सामान, फल और सब्जियां बेचने की अनुमति दी है। जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जिले में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है, जिसमें किराना सामान, सब्जियां और फल बिक्री कल 10 मई से 12 मई तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिक्री करने की अनुमति दी गई है। इस तरह के आदेश जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने 9 मई रविवार को नए आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि परभनी जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 15 मई तक पहले से ही लॉकडाउन लगाया गया है। दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते संक्रमित रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न उप योजनाएं किए जा रहे हैं, पर नागरिकों को हो रही असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 3 दिनों के लिए लॉकडाउन अवधि में छूट देकर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक किराना सामान, सब्जियां और फल बिक्री करने की अनुमति दी गई है। इस तरह के आदेश जिले के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मारे गए कर्मचारियों के वारिसों को सेवा में शामिल करें, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने की मुख्यमंत्री से मांग। परभनी निर्वाचन क्षेत्र के शिवसेना विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की है कि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट कार्यालयों के कर्मचारियों के वारिसदारों को उसी महकमों में सेवा में शामिल करने का निर्णय लिया जाए। इस तरह की मांग परभनी निर्वाचन क्षेत्र के शिवसेना विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी घोषित की गई है। विशेष रूप से दूसरी लहर में कोरोना की पहली लहर की तुलना से मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इस लहर में युवाओं की मौतों की संख्या वरिष्ठ नागरिकों की संख्या से अधिक हो रही है। इस दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण से मरने वाले सरकारी, गैर सरकारी और निजी क्षेत्रों के काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए सरकार द्वारा उनके योग्यता अनुसार ऐसे कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को सरकारी सेवा में समावेश करने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए, ताकि कोरोना से प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। इस तरह की मांग परभनी के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है। कोरोना वायरस के खिलाफ और लॉकडाउन के बीच पूरे देश में रमजान ईद की त्योहार की तैयारियां दिखाई दे रही है। मुसलमानों का यह सबसे बड़ा त्योहार कहा जाने वाला रमजान ईद का पर्व न हमारे समाज को जोड़ने का मजबूत सूत्र है, बल्कि ये इस्लाम को प्रेम और सौहार्द भरे संदेश को भी भावपूर्ण ढंग से फैलाता है। मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाले इस ईद उल फित्र के अवसर पर परभनी के कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल सत्तार इनामदार इन्होंने सभी देशवासियों को रमजान ईद की शुभकामनाएं दी है। मैं अब्दुल सत्तार इनामदार, सदर नायब, कांग्रेस पार्टी, अल्पसंख्यक विभाग, महाराष्ट्र और देश के सभी देशवासियों को माह रमज़ान महीने की मुबारकबाद देता हूँ और सबसे इस बात की अपील करता हूँ कि देश के हालात कोरोना महामारी से नाजुक है और बीमारी का फैलाव हो रहा है, इसलिए हुकूमत और सभी राज्यों के लोग मेहनत से इस पर काम कर रहे हैं और इसके बचाव के लिए जो ऐलानात कर रहे हैं उस ऐलानात का हम सबको पालन करना है, क्योंकि ये हमारे और हमारे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बीमारी से बच सके। इसलिए 2 गज की दूरी और बात ज़रूरी है और सभी महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के सभी मेरे भाई बहनों को माह रमजान की मुबारकबाद देते। रमजान ईद के अवसर पर परभनी के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते एवं जिला कांग्रेस पार्टी के शहर सचिव, युवा नेता अब्दुल रहमान खान
इन्होंने सभी देशवासियों को रमजान ईद की मुबारकबाद पेश की है। इस अवसर पर उन्होंने ईद सादगी से मनाने और गरीब जरूरतमंदों के खुशियों का ख्याल रखने की अपील की है। आइए सुनते हैं अब्दुल रहमान खान को, जिन्होंने ईद की मुबारकबाद पर क्या कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपको ईद मुबारक। आज से ईद को 3 दिन बाकी है। मेरे दोस्तों, हमको ईद सादी मनाना है क्योंकि इस साल सबके कारोबार बंद है, इसलिए हमको ईद के खर्चे में से गरीब रिश्तेदार, गरीब दोस्त, गरीब भाइयों को मदद करनी है। और मेरे भाइयों, इससे अच्छी ईद हम आने वाले साल मनाएंगे इंशाअल्लाह। इस साल हम ईद सादगी की मनाएंगे। और मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहने के लिए आया था कि आज हम देख रहे हैं कि क्या हालात है मार्केट के, क्या हालात है देश के, इसलिए ईद सादगी की मनाए। और मेरे भाइयों, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और परभनी आज तक बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा बुरहानुद्दीन इन्होंने रखा अपने जीवन का पहला रोजा। अमन, शांति और कोरोना के खात्मे के लिए मांगी दुआ। मुकद्दस रमजान के रोजे यूं तो बड़ों पर फर्ज होते हैं, पर मुबारक माह में नन्हे मुन्ने रोजदार भी पीछे नहीं है। ऐसे ही एक परभनी शहर के गुलशनाबाद परिसर के 7 वर्षीय ख्वाजा बुरहानुद्दीन ख्वाजा जवादुद्दीन, इन्होंने अपने जीवन का पहला रोजा पूरा किया है। इतनी तेज गर्मी और लंबे समय का रोजा रखकर मासूम ख्वाजा बुरहानुद्दीन, इन्होंने खुदा से अमन, शांति और कोरोना के खात्मे के लिए दुआ मांगी है। इस मासूम रोजदार ने भूखे प्यासे रहकर इस्लाम धर्म के फर्ज को पूरा किया है। इनके पहला रोजा रखने पर परिवार और चाहने वालों ने इनके सरबुलंदी की दुआ की है। इस मासूम के पहला रोजा पूरा करने पर पिता ख्वाजा जवादुद्दीन, दादा ख्वाजा जियाउद्दीन, नाना शेख यूसुफ, डॉक्टर खिजर, एडवोकेट मिर्जा अफजल बेग, शेख खदीर शालीमार, मुश्ताक कुरैशी आदि ने मासूम रोजदार ख्वाजा बुरहानुद्दीन इनकी सलामती की दुआ की है। इस मासूम रोजदार के लिए परभनी आज तक न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों से ये अपील है कि कोरोना महामारी ने अपना प्रभाव तेज किया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाएं, मास्क का उपयोग करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें। अपने परिवार को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक न्यूज।